सोनपरी और जहरीला तालाब, एक जादुई, साहसिक और प्रेरणादायक बाल कहानी। जंगल की रानी सोनपरी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और बड़ा ही सुंदर जंगल था जिसका नाम था हरित वन। यहाँ जानवर, पक्षी और जादुई जीव मिलजुल कर सब लोग एक साथ में रहते थे। इसी जंगल की एक रानी थी सोनपरी। उसके पंख सोने जैसे चमकते थे और जहाँ वो उड़ती थी वहाँ पे फूल खिल उठते हैं। सोनपरी का दिल बहुत ही नेक था। वो हर सुबह जंगल का चक्कर लगाती और बीमार जानवरों का इलाज करती थी, झगड़ते जीवों में सुलह भी कराती और बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी। एक दिन की बात है, हिरन छोटू और खरगोश छुटकी भागते हुए सोनपरी के पास आए और बोले, रानी जी, कुछ तो गड़बड़ है। छोटू ने कहा, हमारे जंगल का मुख्य तालाब, उसमें से बदबू आ रही है और पानी का रंग पूरा हरा हो गया है। सोनपरी ने तालाब की ओर उड़ान भरी। पास पहुंचते ही उसे भी अजीब सी गंध आई। पानी में मरे हुए मछलियां तैर रही थीं। तालाब के किनारे हरे काई जैसी परत जम गई थी। ये तो किसी जहरीले जादू का असर लगता है, सोनपरी ने कहा। सोनपरी ने जाकर के देखा तो पता चला कि कुछ ही दिनों में जहरीला पानी जंगल के दूसरे हिस्सों में फैलने लगा। तालाब से निकलती छोटी नदियां भी हरी और चिपचिपी हो गईं। पीने का पानी दूषित हो गया। कई जानवर बीमार पड़ने लगे। सोनपरी ने जादुई गुलाब के फूल से एक औषधि तैयार की और जानवरों को पिलाई। कुछ जानवर ठीक हुए, पर समाधान स्थायी नहीं हुआ था। जब तक तालाब से जहर साफ नहीं होगा, ये संकट नहीं टलेगा, सोनपरी ने सोचा। बूढ़ा वटवृक्ष और गुप्त रहस्य। सोनपरी जंगल के सबसे बुद्धिमान वटवृक्ष वृद्ध बाबा के पास गई। बाबा ने आंखें मूंदी और कहा, ये तालाब प्राचीन समय से पवित्र है, पर 100 साल पहले एक काली जादूगरनी ने इस तालाब के अंदर कालमाया को इसमें बंद किया गया था। लगता है उसकी आत्मा फिर से जाग गई है और वही जहर फैला रही है। तो क्या उसे रोका नहीं जा सकता? सोनपरी ने पूछा। एक रास्ता है, वृद्ध वटवृक्ष ने कहा, तुम्हें नीली ज्योति लानी होगी जो सिर्फ जादुई पर्वत की चोटी पर जलती है। उसे ले आने के बाद उसी से कालमाया की आत्मा को शांत किया जा सकता है। भाग 5, साहसिक यात्रा। सोनपरी बिना देर किए अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में उसे अनेक बाधाएं मिली। कांटेदार जंगल, अंधेरी गुफाएं और बोलते पत्थर भी मिले जो रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे। एक घाटी में उसे बंदर की बहुत बड़ी सेना मिली जो पुल पार नहीं करने दे रही थी। बंदरों का कहना था कि हम तब तक तुम्हें नहीं जाने देंगे जब तक तुम हमारे राजा की बीमारी ठीक नहीं करती, बंदर सेनापति बोला। सोनपरी ने जादुई पत्तों की दवा बनाकर बंदर राज का इलाज किया और पुल पार करने का रास्ता मिल गया। कालमाया की आत्मा जाग उठी। इधर हरित वन में कालमाया की आत्मा और शक्तिशाली हो रही थी। उसने एक विशाल काले सांप का रूप ले लिया और जंगल में कहर मचाने लगी। तालाब का जहर अब जमीन को भी नुकसान पहुंचाने लगा था। जंगल के सारे जानवर मिलकर पेड़ों पर लटके और सुरक्षित स्थानों पर चले गए। रक्षक हाथी गजराज ने तालाब की रखवाली शुरू कर दी। नीली ज्योति की खोज। सोनपरी अंततः जादुई पर्वत की चोटी पर पहुंची। वहां एक दैत्य अंधकार रक्षक खड़ा था, जो नीली ज्योति चाहता है, उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बतानी होगी, दैत्य गरजा। सोनपरी बोली, मुझे अंधकार से डर लगता है, लेकिन अपने जंगल को बचाने के लिए मैं इस डर से लड़ने को तैयार हूँ। दैत्य मुस्कुराया, सच्चे साहस का यही प्रमाण है, और नीली ज्योति उसके सामने प्रकट हुई। अंतिम युद्ध। सोनपरी नीली ज्योति लेकर जंगल लौटी और कालमाया की आत्मा अब जहर के बादल बन चुकी थी। बिजली कड़क रही थी, पेड़ झुलस रहे थे। सोनपरी ने नीली ज्योति को हवा में उठाया और बोली, कालमाया, अब बहुत हुआ, तुम्हारा जहर अब नहीं फैलेगा। ज्योति से तेज रोशनी निकली और सभी काले बादल जल उठे। जोर का विस्फोट हुआ, जिससे कालमाया की आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो गई। भाग 9, तालाब का पुनर्जन्म। तालाब की हवा बदल गई। पानी फिर से साफ हो गया। मछलियां फिर से तैरने लगीं। जानवर तालाब के पास नाचने लगे। सोनपरी ने तालाब के किनारे
सद्भाव वृक्ष लगाया जो हर साल रक्षा दिवस पर नीले फूल देता था। हर वर्ष ये दिन हरित रक्षा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भाग 10 एक नई सुबह। सोनपरी ने बच्चों को एकत्र किया और कहा, बच्चों, कभी भी बुराई से डरना नहीं चाहिए। डर से बड़ी होती है हिम्मत, और हिम्मत से बड़ी नहीं कोई जादू। सभी ने ताली बजाई और सोनपरी की जय जयकार की। ये कहानी मनोरंजक होगी, जिसमें दोस्ती, साहस, नैतिकता और एक मजेदार कार्टून जैसी दुनिया होगी। जादुई दुनिया, मोटू पतलू और उसकी अजीब खोज। गोलूपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां शरारती लेकिन दिल का अच्छा लड़का रहते थे, मोटू पतलू। मोटू पतलू बहुत जिज्ञासु थे। उन लोग को हर चीज की तह तक जाने और पता लगाने का शौक था। कभी वो पेड़ों के पास खड़े होकर पक्षियों की बातें सुनने की कोशिश करते, तो कभी नदी के पास बैठकर नदी की लहरों को देखते थे। एक दिन मोटू पतलू को गांव के पास जंगल में एक पुराना झील मिला, जिसके किनारे एक अजीब सा चमकता हुआ बड़ा पत्थर पड़ा था। ज्यों ही वो लोग पत्थर के पास पहुँचे तो अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई और वो लोग एक जादुई दुनिया में पहुँच गया। जादुई दुनिया में प्रवेश। मोटू पतलू ने जब आंखें खोलते हैं तो वे लोग देखते हैं कि वह एक अजीब सी दुनिया की जगह पर खड़े हैं। वहाँ रंग बिरंगे पेड़ पौधे जमीन पर खुशियाँ बिखेर रहे थे। तभी वो लोग देखे कि एक खूबसूरत हिरन आ रहा था और पेड़ पर चिड़िया मिलजुल कर मीठी मीठी लोरियां गा रही थी। अरे, ये हम सब कहाँ आ गया? मोटू पतलू ने आश्चर्य से कहा। तभी उसके सामने एक हरे रंग का गोल मटोल जिन आ गया, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें और मोटे शरीर वाला था। उसने हंसते हुए कहा, मैं हूँ गुगू, इस जादुई दुनिया का पहरेदार। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मोटू पतलू ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। गुगू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत खास हो मोटू पतलू, लेकिन यहाँ से वापस जाने के लिए तुम लोगों 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। क्या तुम लोग तैयार हो? मोटू पतलू ने उत्साह से सिर हिलाया। पहली परीक्षा बहादुरी की चुनौती। पहली परीक्षा थी डर की गुफा में जाना और वहाँ से सुनहरी तलवार लाना। लेकिन ये गुफा बहुत ही डरावनी थी। उसमें घने अंधेरे के बीच चमकती हुई लाल आंखें वाली आत्मा दिखाई देती थी। मोटू पतलू ने धीरे धीरे गुफा में कदम रखा और अचानक वहाँ की दीवारों से भूतों जैसी आत्माएं निकलने लगी। वे जोर जोर से चिल्ला रही थी, भाग जाओ, यहाँ से बाहर निकलो। मोटू पतलू को डर तो लग रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाले और दोनों ने कहा, हम लोग डरेंगे नहीं, ये सब सिर्फ एक जादू है। जो ही उसने हिम्मत दिखाई, सारी भूतिया आत्मा गायब हो गई और उन लोगों को सुनहरी तलवार मिल गई। गुगू जिन बहुत खुश हुआ। शाबाश, अब अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ तुम लोग। दूसरी परीक्षा बुद्धिमानी की परीक्षा। अब मोटू पतलू को बुद्धिमान पहेली वाले महल में जाना था, जहाँ एक बोलने वाला दरवाजा था और उसे पहेली पूछना था। जब मोटू पतलू वहाँ पहुँचा तो दरवाजा गरजते हुए बोला, अगर तुम इस महल में प्रवेश करना चाहते हो तो मेरी पहेली का उत्तर दो। ऐसा कौन सा फल है जिसे खाने के लिए छीलना नहीं पड़ता और उसका नाम एक रंग से मिलता है? मोटू पतलू ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, संतरा। दरवाजे ने जोर से हंसकर कहा, सही जवाब, अंदर आ जाओ। अब मोटू पतलू को जादुई सिक्का से भरा बैग मिल गया, जो उसे आखिरी परीक्षा के लिए तैयार होना था। तीसरी परीक्षा दोस्ती का मूल्य। अब मोटू पतलू को बर्फीले जंगल में जाना था, जहाँ बहुत ठंड थी और उन लोगों को अलाउद्दीन का चिराग लानी थी। लेकिन वहाँ एक समस्या थी। एक छोटा खरगोश ठंड से चिल्ला रहा था और मदद की गुहार लगा रहा था। मोटू पतलू ने सोचा, अगर हम लोग इसे बचाने में लग जाए तो चिराग लाने में देर हो जाएगी। लेकिन फिर उन लोगों के मन में आया, सच्चा वीर वही है जो दूसरों की मदद करे। उसने खरगोश को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया और उसे गर्म किया। धीरे धीरे खरगोश ठीक हो गया और खुशी से उछलने लगा। तभी अचानक बर्फ पिघलने लगी और सामने से नीली जादुई चिराग खुद ही मोटू पतलू के पास आ गई। गुगू बहुत खुश हुआ और बोला, तुमने सारी परीक्षाएं पास कर ली, अब तुम लोग अपने गांव वापस जा सकते हो। जिनने कोई जादू किया और मोटू पतलू ने आंखें खोली और देखा कि वह फिर से अपने गांव के झील के पास थे, लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा समझदार, बहादुर और अच्छा इंसान बन चुके थे। उसने अपनी इस जादुई चिराग से जिनको कभी भी जरूरत पड़ने पर बुला लेते थे। एक दिन की बात है, वे लोग किसी काम से जंगल की तरफ जा रहे थे। तभी उन लोगों ने देखा कि एक गरीब लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। तभी मोटू पतलू ने पूछा कि आपको इस काम से घर का काम चल जाता है? तो लकड़हारा ने पूरी कहानी बताई और बोला कि इस काम से दोनों टाइम का भोजन भी नहीं चलता है।
तभी मोटू पतलू ने जिन को याद किया और जिन प्रकट हो गया और अपनी जादू से लकड़हारे को बहुत बढ़िया घर और बहुत सारा धन दिया और उस दिन से लकड़हारे ने अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। और ऐसे ही मोटू पतलू ने अपने गांव के गरीबों की मदद करने लगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज भाई लोग। डर से लड़ने वाला ही असली बहादुर होता है। बुद्धिमानी से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। सच्चे दिल से की गई मदद ही सबसे बड़ी ताकत होती है। गांव के लोगों ने जब टुनटुन की बातें सुनी तो वे बहुत खुश हुए और बोले,